नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण मई माह के करंट अफेयर के बारे में, जो आपको 1 मई से लेकर के आज तक में सभी करंट अफेयर इसमें शामिल होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 27 मई से 1 जून 2024 के मध्य भारत की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है जिनेवा, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, म्यूनिख। तो राइट आंसर होगा जिनेवा में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, थोड़ा फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, आपको समय कम है, तो जल्दी-जल्दी से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 28 मई 2024 को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। 28 मई 2024 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो प्रगति 2024 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 मई 2024 को किस देश ने वर्ष 2003 में अपनी स्थापना के बाद से पहली बार 2024-2026 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की? तो राइट आंसर होगा इसमें भारत ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किसके द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाणन प्रदान किया है? ऑप्शन है आपके सामने बी नंबर राइट होगा, भारतीय उद्योग परिसंघ का सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 29 मई 2024 को वर्ष 2023 का संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो दोस्तों बता दें आपको, इस प्रश्न में टोटल 85 क्वेश्चन है, 85 प्रश्न है। तो थोड़ा सा आप लोग जल्दी जल्दी में हम लोग देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। आप लोग पढ़े तो पूरा है, बस आपको रिवाइज करवाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन जो इसमें मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो मेजर मेजर राधिका सेन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 मई 2024 को फ्रांस में आयोजित 77वें कांस्य फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के छात्र चिदानंद नाइक द्वारा निर्देशित फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस श्रेणी में कांस ला सिनेफ पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे देखते हैं, जो सही आंसर होगा सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलेंगे। 23 मई 2024 को भारत की किस जल विद्युत कंपनी को प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 मई 2024 को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रयासों से साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में आयोजन किया गया। आगे चलेंगे। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के कैडेट बाबूलाल हेम्ब्रोम ने पेरू के लीमा में आयोजित आईडब्ल्यूएफ विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कितने कांस्य पदक जीते? तो इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। 23 मई 2024 को बीएसई सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप में $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने के बाद विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा पांचवा देश बन गया है। तो यहाँ पे देखेंगे किसकी बात हो रही है। 23 मई 2024 को बीएसई सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप में 5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने के बाद भारत विश्व का पांचवा देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप। आगे चलते हैं। 21 मई 2024 को किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जेनी एर्पेनबेक को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। आगे 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो जो स्पेन 99वां सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बना है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की? तो लेट्स मूव इंडिया पहल की घोषणा की गई। आगे चलेंगे। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के तहत यह हस्ताक्षर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आईडीबी 2024 की थीम क्या है? तो आईडीबी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम है योजना का हिस्सा बने। ऑप्शन नंबर सी। 22 मई 2024 को हनोई वियतनाम में नेशनल असेंबली द्वारा मंजूरी के पश्चात राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? तो टूम लैम ने ली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। 21 मई 2024 को केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई?
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश बाबू। रमेश बाबू भी। आगे चलते हैं। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में किया गया। कैल्टेक्स ल्यूब्रिकेंट्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की? तो रविंद्र जडेजा को। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया गया? संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई 2024 को मनाया गया। 20 से 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान में आयोजित की गई। 21 मई 2024 को यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। 19 मई 2024 को भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस खेल की पुरुष युगल स्पर्धा में चीन के चेन बोयांग और लियू यी की जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो किस क्षेत्र में है? तो यह बैडमिंटन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 20 मई 2024 को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो विलियम लाई चिंगते ने शपथ ली है ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में। विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया? तो यह 20 मई 2024 को मनाया गया। हाल ही में आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। सूफी संत और मानवतावादी कवि फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती के अवसर पर हाल ही में बांग्लादेश के शेरपुर में कौन सा समारोह आयोजित किया गया? तो इंडो बांग्ला संगीत समारोह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आगे देखते हैं। 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता? ईगा स्वीटेक ने, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो ऑप्शन नंबर सी, सेला सुरंग को यह मान्यता प्रदान की गई है। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो राइट आंसर होगा, ब्राजील को। वर्ष 2027 के लिए जो महिला विश्व कप की मेजबानी ब्राजील करेगा। आगे चलते हैं। 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो गई? तो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो एड ड्वाइट, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इधर उधर के कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, जिसमें आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सिर्फ वही सेलेक्ट किए गए हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य को 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम को यह मंजूरी दी गई है। हाल ही में भारत ने $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करके किस देश की सरकार को अपना बजटीय समर्थन जारी करने का फैसला किया है? मालदीव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो 17 मई 2024 को मनाया गया है। 16 से 17 मई 2024 के मध्य भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह उलान बटोर में आयोजित की गई है, ऑप्शन नंबर सी। 15 से 17 मई 2024 के मध्य कोच्चि में स्थित आईएनएस द्रोणाचार्य में किन देशों के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर होगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। यहाँ से ध्यान रखेंगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला की बात की जा रही है यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 मई 2024 को किस जैवलिन थ्रोवर ने भुवनेश्वर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, अपने नीरज चोपड़ा भाई के आगे कोई टिक सकता है क्या? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। 14 मई 2024 को किस शहर में 7 दिवसीय प्रतिष्ठित उत्सव गंगम्मा जतारा पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शुरू हुआ? तो यह राइट आंसर हो जाएगा तिरुपति में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 मई 2024 को किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया? तो राइट आंसर होगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, 16 मई 2024 को किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी, हमारे प्यारे कप्तान जो थे, हमारे देश के फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 16 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कपिल सिब्बल को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए।
14 से 15 मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया? वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। 12 मई 2024 को किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देंगे, पेंच टाइगर रिजर्व आप लोग भूल करके मध्य प्रदेश नहीं लगाएंगे, महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो पेरिस में यह घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस या पेरिस। 14 मई 2024 को किस नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका को 92 वर्ष की आयु में ओंटेरियो में निधन हो गया? तो वो एलिसा मुनरो थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीष्म पोर्टेबल क्यूबेक्स का परीक्षण किया? तो यह आगरा में परीक्षण किया गया, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको डेली करंट अफेयर, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर की श्रृंखला दी जाती है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो राइट आंसर होगा सृष्टि खंडागले, ऑप्शन नंबर बी। 11 मई 2024 को किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? यह जापान ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। छत्तीसगढ़ की पहली जिम्नास्ट छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग और परियोजना का स्थापित कहाँ स्थापित की गई? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मरोदा वन जलाशय, ऑप्शन नंबर डी। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में यह ज्वालामुखी स्थित है, जहाँ पे विस्फोट हुआ है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रॉटरडैम में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में इदासिसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो मेघालय में इन्हें पहली बार पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? चाबहार बंदरगाह पर। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको 85 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे और आपको 15 से 20 मिनट में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, हम भी आपके जो जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं वहाँ से हम भी गुजर चुके हैं, तो हम समझ सकते हैं कि टाइम की कीमत क्या है। तो दोस्तों, आप लोग फास्ट में ही करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। 13 मई 2024 को मेघालय के उमरोई में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। आगे चलते हैं। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो ऑप्शन नंबर यही यहाँ पे बी यहाँ पे राइट होगा, मलेशिया। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की जाएगी? मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। पूर्व सांसद दिलीप संघानी को लगातार दूसरी बार किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो राइट आंसर होगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को ऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को का अध्यक्ष पुनः इन्हें चुना गया है। 11 मई 2024 को किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो ने किसे कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ के पद पर भी बने रहेंगे? तो राइट आंसर होगा आर शंकर रमन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस एथलीट को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित कर दिया है? तो राइट आंसर होगा बजरंग पूनिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे। 6 से 9 मई 2024 के मध्य भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली शक्ति एवं किल्टन ने किस देश का दौरा किया? इन्होंने सिंगापुर का दौरा किया है 6 से 9 मई के बीच में। राज्य भर में देखेंगे, राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति के कारण, वनाग्नि का मतलब होता है वन में लगने वाला आग यानी कि जंगल में लगने वाली आग। किस राज्य ने पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की? तो उत्तराखंड ने यह शुरुआत किया है। आगे देखेंगे। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस देखेंगे 8 मई को मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी किया है? तो केरल ने यह अलर्ट जारी किया है। आगे देखते हैं। भारत और
भूटान के मध्य 5वें संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक 6 से 7 मई 2024 को कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है लेह लद्दाख में आयोजित की गई, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने केंद्रीय रक्षा सचिव गिरधर अरामने के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो हाल ही में बीआरओ ने 65वां स्थापना दिवस मनाया। इन सभी के बारे में पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। ये सब पूरे मंथ का कंक्लूजन है, पूरे मई मंथ का कंक्लूजन है एक साथ है। आगे देखेंगे 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे ए सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में है आयोजन किया गया। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, चेंज 6, ऑप्शन नंबर बी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ऑप्शन नंबर डी। 3 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में भारत और इंडोनेशिया ने किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में किन स्थान पर है? तो यह 159वें स्थान पर है, 159th पोजीशन पर है 180 देशों में। आगे चलेंगे। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो पूर्वोत्तर सर्बिया में खोज की गई है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। हाल ही में फिनटेक कंपनी मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया है? विशाल जैन को नियुक्त किया गया है। विश्व टूना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। असम राज्य की वन्य जीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ ऑडिट से जुड़े क्षमता विकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच स्थापित करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो सीएजी ने हाल ही में श्रीलंका के साथ महालेखा परीक्षक के साथ ऑडिट से जुड़ने की क्षमता पर यह समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। 1 मई 2024 को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखेंगे 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन ने यह कार्यभार ग्रहण किया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।